शादी की पहली रसोई पर सास ने सोने के कंगन मांगे थे। मैंने उन्हें लालची समझा, पर आज 10 साल बाद जब उनकी अलमारी खुली तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी शादी जब विकास से हुई तो मैं एक बड़े और खुले विचारों वाले परिवार से आई थी। विकास स्वभाव के बहुत सीधे और शांत थे, लेकिन मेरी सास कमला देवी का स्वभाव एकदम अलग था। वे पुराने ख्यालात की बेहद अनुशासन प्रिय और बात बात पर टोकने वाली महिला थी। शादी के अगले ही दिन जब मेरी पहली रसोई की रस्म थी तो मैंने बड़े चाव से सबके लिए हलवा और पूरी बनाई। सबने तारीफ की, लेकिन सास जी ने हलवे का एक चम्मच मुंह में रखते ही मुंह बिचका लिया। वह अपनी जगह से उठी, अपने कमरे में गई और वहां से एक लाल मखमल की डिब्बी लेकर आई। उन्होंने वो खाली डिब्बी मेरे हाथ में थमाते हुए कड़क आवाज में कहा, बहू, रसोई तो अच्छी बनाई है, लेकिन इस घर का एक नियम है। पहली रसोई के शगुन में बहुएं इस डिब्बी में अपनी शादी के भारी वाले सोने के कंगन रखती हैं, जो उन्हें मायके से मिलते हैं। तुम भी शाम तक अपने कंगन इसमें रख देना। मैं सन्न रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मेरी सास कितनी लालची और मतलबी है। जो कंगन मेरी माँ ने मुझे इतने अरमानों से दिए थे, उन्होंने आते ही उस पर हक जमा लिया। मैंने रोते हुए शाम को वो कंगन उन्हें दे दिए। उन्होंने बिना किसी संकोच के वो कंगन अपनी अलमारी में लॉक कर दिए। उस दिन के बाद से मेरे मन में उनके लिए एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो कभी ढह नहीं पाई। मैं उनके सारे काम करती, पर सिर्फ एक फर्ज समझकर। दिल से कभी उनसे नहीं जुड़ पाई। वो भी हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। जब भी मैं कोई कीमती साड़ी खरीदती या मायके जाने की बात करती, वह टोक देती, पैसे बचाना सीखो बहू। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुझे उनका एक कंजूस और सख्त रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। वक्त बीतता गया, हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। हमारी एक बेटी भी थी। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन अचानक एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। विकास की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए 8 लाख का इंतजाम तुरंत करना था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। हमारे पास जो सेविंग थी वह कुछ ही लाख थी। मैंने अपने मायके फ़ोन किया, लेकिन वहाँ भी अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम होना मुश्किल था। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी कि तभी घर से खबर आई कि सास जी की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। एक तरफ पति अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे थे और दूसरी तरफ सास का साया सिर से उठ चुका था। दुखों का पहाड़ जैसे हम पर टूट पड़ा था। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं और मेरी जेठानी उनके कमरे की साफ सफाई करने गए ताकि उनके कुछ ज़रूरी दस्तावेज निकल सके, तो हमें उनकी अलमारी की चाबी मिली। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी का सबसे निचला लॉकर खोला, मेरी नज़र उसी 10 साल पुरानी मखमल की डिब्बी पर पड़ी। दिल में एक अजीब सी कड़वाहट और उत्सुकता के साथ मैंने उसे खोला। अंदर मेरे वो सोने के कंगन तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही सोने के 3 और भारी सेट, कुछ फिक्स डिपॉजिट के कागजात और एक छोटा सा पत्र था। वह पत्र मेरी सास ने अपनी कापती लिखावट में मेरे नाम लिखा था। मेरी प्यारी बहू, मुझे पता है कि शादी के पहले दिन जब मैंने तुमसे तुम्हारे कंगन मांगे थे तो तुमने मुझे मन ही मन बहुत कोसा होगा और लालची समझा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इस घर की बागडोर कितनी नाजुक है। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो तुम्हारे ससुर जी की आदतें बहुत खर्चीली थी। मैंने धीरे धीरे करके पाई पाई जोड़ी ताकि मुश्किल वक्त में बच्चों का हाथ तंग ना हो। मैंने तुमसे कंगन इसलिए लिए थे ताकि तुम्हें पैसों की कीमत और बचत की अहमियत समझ आ सके। मैं नहीं चाहती थी कि तुम शुरुआत से ही फिजूल खर्ची की आदत डालो। इस डिब्बी में सिर्फ तुम्हारे कंगन नहीं हैं, बल्कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई, मेरे अपने गहने और ये
10 लाख की एफडी के कागजात हैं। ये सब आज से तुम्हारा है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए ये सब तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इस घर को संभालना और कभी हिम्मत मत हारना। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह पत्र पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे कि पत्र के अक्षर धुंधले होने लगे। मैं जिस महिला को 10 साल तक लालची, कंजूस और पत्थर दिल समझती रही, और दरअसल हमारे बुरे वक्त के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही थी, उन्हीं कागजातों और पैसों की बदौलत अगले ही दिन विकास का ऑपरेशन हुआ और उनकी जान बच गई। आज विकास ठीक होकर घर आ चुके हैं। घर में सब कुछ पहले जैसा है, बस एक कमी है, वो सख्त आवाज़ जो मुझे हर बात पर टोकती थी। अब जब भी मैं उस अलमारी को देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि बुजुर्गों का डांटना और उनका सख्त रवैया कोई नफरत नहीं, बल्कि आने वाले तूफानों से हमें बचाने की एक ढाल होता है। दोस्तों, बुजुर्गों के फैसले और उनके तरीके कभी कभी हमें गलत या कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनके अनुभवों की गहराई को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद उस परिस्थिति से ना गुजरे। उनका सख्त होना भी उनके परिवार का ही एक रूप है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।